सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 93 की कमेंट्री। तो सबसे पहले दिखाते हैं अपने 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 अविनाश, ईश और अपने विवेन कर रहे होते कन्वर्सेशन की। लाइक ये जितनी भी चीजें हुई, फिर विवेन करते हैं कन्फ्रंट अविनाश को। मुझे अभी तक वो एक जवाब नहीं मिला अविनाश कि वो जितनी भी चीजें थी और जो तो विनर वाली चीज थी वो मुझे क्यों किया गया। तूने मुझे लाइक करण से तूने मुझे कंपेयर ही क्यों किया। तो कहता है भाई उसका इस वक्त कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे ज्यादा है। तो उस पर विवेन कहता है मतलब तेरी भी सोच अब करण वाली हो चुकी है और बाकी सब वाली हो चुकी है कि अगर मैं सबके मुद्दों में नहीं बोलूंगा, टांग नहीं अड़ाऊंगा, ये चीजें नहीं करूंगा तो मेरा गेम में कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं आएगा। तो कहता है नहीं नहीं भाई ऐसी चीज नहीं है। फिर विवेन कहता है और मुझे उस चीज ना वो काम्या की बहुत बुरी लगी कि उसने कहा कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। मुझे उसको बाहर जाकर कन्फ्रंट करना है कि वो मेरे बारे में ऐसा पर्सपेक्टिव ये चीजें कैसे बोल सकती है, जबकि वो मुझे बहुत एक पास फेज में जानती है जब मैं अग्रेसिव हुआ करता था। इंसान बड़ा होता है, मेच्योरिटी होती है, नेचर के साथ एक चेंज आती है। अब लोग चाहते हैं मैं वो नेचर चेंज कर लूँ, तो ये वाली चीज मुझे इतनी तो समझ नहीं आ रही। फिर दिखाते हैं लाइक अंदर करणवीर और जितने उस ग्रुप के होते हैं वो उनके सामने बात कर रहा होता है यार काम्या के बारे में कि यार भगवान मुझे कैसी भी दोस्त दे, बस कहानियां जैसे दोस्त ना दे। अगर कुछ ऐसी बात थी, उसको कुछ ऐसा लगा भी था तो उसको ये चीज पर्सनल में प्राइवेट में जाके बोलनी चाहिए थी। ये चीज विवियन पे कितना गंदा वो बैकलैश करेगी। फिर सब कहते नहीं बहुत सही किया। करण भी कहता है मैं अब भी कहूंगा भाई कामे जैसी दोस्त तो नहीं होनी चाहिए। उसने जितनी भी चीजें बोली अगर उसको चीज फील हुई तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। फिर दिखाते हैं कि लाइक वो क्या होते हैं भाई किसकी प्लेट वगैरह पड़ी हुई है कि किसकी चीजें है ये यहीं पे होती है। चाहत का रणवीर कहता है चाहत वो तुम्हारे दोस्त है ना, एक काम करो उसको उसको जाके बोलो कि इसकी प्लेट वगैरह कुछ भी एक काम करेगा वो इसको जाके रखेगा। तो चाहत जाती है, चाहत एक बात तो कहती है वो दो चार बातों में और आग लगा देती है कि आप अपने कपड़े भी ढंग से नहीं रखते, प्लेट भी नहीं रखते, आपको सब ऐसे भी जाके बोल रहे हैं। रजत दलाल कहता है तो ये मेरी चीज है ना, वो तुम्हें आगे क्यों बोल रहे हो, वो मुझे डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्या। फिर उसका रजत दलाल एकदम से चार्ज करने आता है एंड वो कहता है कि ये कपड़ों वाली बात किसने बोली। चलो बलरन का ठीक है कि मेरे कपड़े फैल रहे थे किसने बोली। श्रुति कहती है मैंने बोली, अब बता। तो कहता तू तो फालतू में बजने आती है, तेरा और कुछ मुद्दा तो है यहाँ पे है नहीं। कल मैंने तो कह दिया कि तो सिंपैथी की भूख है तो अब तू मेरे से लड़ने आ रही है। फिर वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं। फिर करणवीर बीच में आता है तो फिर वो कहता है कि बता क्या वो। तो कहती है ये मुझे ऐसे सब बोल रहा है वो फिर जब दलाल कहता है कि इसने मुझे ये चीज बोली तो कहता है कि चल ठीक है इसने बोली, क्या इसने गलत बोली या सही बोली ये बता दे। फिर जब दलाल वहां पे चुप हो जाता है वो कहता है औरों के भी तो कपड़े वहां पे फैले हुए हैं। करण भी कहता है ऐसा एक काम करा साथ में चल रहे हैं। फिर चारों वहां पे देखने आते हैं। फिर वो लाइक ऐसे वो प्रॉपर लाइक वो फालतू की बातें चल रही होती है। करणवीर फिर से भाई लाइक पूरी बात मैन्युपुलेट कर रहे हैं, श्रुतिका को कर देता है साइड एंड वो अलग अलग बैठ जाते हैं। फिर दिखाते हैं श्रुतिका, चुम, शिल्पा जी, करणवीर ये बैठे होते हैं। निक के साथ बैठी होती है चार एंड चार कह रही होती है पता है मैं यहाँ पे कितना ज्यादा स्ट्रगल करके हूँ, कितनी ज्यादा मेरी अनन्य पांडे वाली कहानी है। ओ भाई इसके बाद जो करणवीर शुरू होता है इतने में करणवीर कहता है चाहत को अरे चाह चलो ये सब तो ठीक है, तुमने इतना स्ट्रगल किया, तुमने इतना काम किया, तो जो तुम्हारा वो एनिवर्सरी वाला दोस्त तुमने उसके साथ कितना काम किया। तो कहते हैं चाहत की नहीं नहीं करण देखो तुम इतनी बार बोल चुके हो अब मत बोलो। फिर शिल्पा जी कहती है करण तो क्यों बोल रहा है। तो कहते मैं तो बस पूछ रहा हूँ वो केक तुम्हारा नहीं था ना, तुम्हारे किसी दोस्त का जैसा तुमने बताया, तो वो जिसका भी केक था वो तुम उसके साथ अब वो ठीक है ना, तो क्या वो तुम्हारा दोस्त है या वो तुम्हारे दोस्त का दोस्त का केक था या फिर तुम्हारे केक था। वही चार भड़कती है कहती कर मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, वो अंदर जाकर रोने लगती है। फालतू करो मतलब आंख में आंसू नहीं आ रहे, सिर्फ वैसे वो हो रहा है कि नहीं मुझे वो सिंपैथी कार्ड खेलना है। फिर ऐसे मुंह ढक लिया, फिर आता है रजत दलाल उसको कंसोल करने आता है कि यार नहीं नहीं मान जा मान जा। एंड बाहर से अविनाश और विवियन देख के हंस रहे होते हैं और रजत दलाल को हंसा रहे होते हैं कि ये ले ये भाई। फिर वो कहते हैं भाई ये बंदा बड़ा मनहूस है, जो इसके साथ होता है ना इसकी टीम का वही निकलता है, अगला ये पांडे को निकलवाएगा। फिर दिखाते लाइक अविनाश विविन और ईशा लाइक फिर से साथ में ऐसे बैठे होते हैं एंड वो कहता है कैमरे में बैठ के काव्या जी आप और आप लाइक जो विविन की वाइफ है आप सब कहते हो ना कि अविनाश का गेम प्लान है गेम प्लान है। अब मैं आपको अपना गेम प्लान बताता हूँ। मेरे लिए यहाँ पे ईशा और विविन दोनों मेरी प्रियोरिटी है, बट अगर मुझे किसी एक को सेव करने का मौका मिलेगा तो मैं विवियन को सेव करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रजत दलाल है जो इसका भाई है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है तो वो इसको सेव करेगा। तो मेरे लिए मेरी दोनों प्रायोरिटी सेफ हो गई, पर मैंने सिर्फ एक को किया, तो इसे कहते हैं अविनाश का गेम प्लान। काइंडा लुक वेरी गुड। फिर दिखाते हैं अविनाश और विविन बात कर रहे होते हैं रजत दलाल के बारे में कि भाई मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे इसको निकालना है, मुझे यहाँ पे कोई समीकरण नहीं बनाना बिल्कुल अमेंड में आ चुके हैं, अब कोई यहाँ पे नंबर गेम वगैरह भी कुछ नहीं चलने वाली। फिर इतने में आती है ईशा, फिर लाइक जो अपना अविनाश होता है वो इस वाले बात को और टॉपिक और मुद्दे को पूरा चेंज कर रहा होता है।
फिर जब पूछने के बाद फिर अविनाश पूरा ही सीन बताता है कि ऐसे ऐसे है। फिर ईशा बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है कि यार तेरा हर बार का यही है, मैं आती हूँ तुम टॉपिक चेंज कर देते हो, मुझे बात नहीं बताता। फिर वो लाइक थोड़ी बहुत ऐसे कलेश वगैरह होते हैं, वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं करणवीर, विवियन और शिल्पा जी का अपने ऐसे लाइक फन बैंटर होता है, वही एक दूसरे को इनडायरेक्टली बोलना, ताने मारना, कभी ये कभी वो, तो वो देख के मजा आता है। फिर भाई इतने में दिखा देते हैं कि लाइक बीच में अविनाश कूदता है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर इतने में श्रुति का कूदती है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। अविनाश तो अपने ग्रुप का भी सगा नहीं है, तो किसी का सगा नहीं है, ईशा भी किसी की सगा नहीं है। अब इस चीज को लेकर से डिफेंड करते हुए ईशा आती है। फिर श्रुति को और ईशा में आपस में से लाइक बीच में बात हो रही होती है, उनमें लड़ाई वगैरह होने लगती है। फिर ये पूरा एक साइड में हो रहा होता है। फिर इतने में अंदर चले जाते हैं अविनाश एंड विवियन, एंड वो फिर से लाइक अविनाश से पूछता है मुझे अब भी जाना है अविनाश, एक बात बता, तूने मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों करी? तो वो कहता है भाई मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, पर आगे से नहीं होगा। वो कहता है अब तो टाइम ही नहीं बचा। बट खैर जो भी है, उस इसको भी हम थोड़ा ऐसे लाइटली भी रखते हैं। फिर दिखाते हैं करणवीर, शिल्पा जी, चुम, श्रुतिका, रजतलाल, इनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है विवेन के बारे में कि यार ये बंदा कितना अच्छा है। मतलब अविनाश को पता चल गया ईशा को कि भाई ये दिल से खेलता है, ये इनको छोड़ नहीं सकता, ये इनके साथ ही रहेगा। तो इस वजह से अब ना चाहते हुए भी विवेन उनके साथ है, चाहे वो बाहर निकलते ही छोड़ दे, बट अब वो यहाँ पे इनको नहीं छोड़ सकता। तो उसके पे करणवीर कहते हैं कि यहाँ पे एक पता है बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब बिल्कुल एंड में नए रिश्ते बना नहीं सकता, पहले वाले लाइक है नहीं, वो अकेले रहने का उसको डर भी, उसको सपोर्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भाई जो विवेन है वो है, बट वो सिर्फ नाम के लिए, ताकि लाइक मुझे एक नंबर गेम में सपोर्ट मिले और मैं अकेला ना पढ़ूं, वरना उसको इनकी नहीं पड़ी है। फिर दिखाते हैं लाइक जो अविनाश होता है वो चाहत पांडे के लिए कैसे मम्मी पे ऐसे पोक कर होता है करणवीर के साथ मिलके। भाई जिन सबकी मम्मियाँ आई थी, बहनें आई थी, बेटियाँ आई थी, किसी का हस्बैंड आया था और किसी की बीवी आई थी, भाई सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। भाई सब ने, मेरी सबकी मम्मियाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पीछे चाहत होती है तो भाई वो दिख रहा है वो दोनों मिलकर बस उसको पोक कर रहे होते हैं। एंड बीच में आता है रजत दलाल और वो कहता है कि भैया तुम चाहत को ऐसे मत बोलो, भाई ये एक्चुअल में सोलो प्लेयर है, ये बिल्कुल ही अकेले खेली, किसी के साथ नहीं खेली सोलो। तो उस पर करणवीर कहता है हाँ हम भी चाहत को ये कह रहे हैं, सोलो एक काम करो तुम सोलो। फिर सब अविनाश भी कहते हैं हाँ सोलो सोलो। तो भाई इस पे करके भाई चाहत फिर रोने लगती है। फिर उसके बाद करणवीर जाता है अरे यार मैंने क्या कर दिया। अविनाश कहता है रुक जा तू मत जा। वो जाता है भाई चाहत को आता है गुस्सा, जो भी उसके आगे से लाइक वो शो पीस वाला होता है कांच का, वो करण पे फेंक देती है, जाओ तुम करणवीर यहाँ से। वो कहता है रुक जा, थम जा थम जा। इसके बाद अविनाश इतने में भाई रणवीर को लेके चला जाता है, क्योंकि भाई वो तो नहीं हटने वाला, वो ढीठ है। फिर उसके बाद चाहत पांडे चिल्लाती है तुम्हें तमीज नहीं बात करने की, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर वो करणवीर से लड़ रही होती है, वो कहते पर मैंने क्या बोला, मैंने यही तो बोला तुम सोलो प्लेयर हो, तुम सोलो हो या नहीं हो, तुम सोलो हो ना। वो कहती है नहीं मैं सोलो प्लेयर नहीं। फिर वो जो कहती है मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है, एक काम करो तुम मुझे घर छोड़ के आओ। जब तला कहता ठीक है तेरे को घर जाना है, मैं क्यों छोड़ के आऊँ, तू चाहती है मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ क्या, मैं गेम वेम ना जीतू। फिर लाइक चुम आती है, वो करणवीर कहती है क्या चल रही है, तुम यहाँ पे मिट्टी का तेल बन क्यों रहे हो। एंड करणवीर कहते हैं भाई देखो सावधानी सी बात है, कोई रोए कोई ना रोए, मैं कभी भी रोने से तो नहीं पिघलता। फिर दिखाते चाहत पांडे कहती है कि नहीं यार ये सही नहीं है, वो उस पर और ज़्यादा चिल्लाने लगती है। एंड इतने में करणवीर और अविनाश भाई पोक करने लगते हैं चाहत को और ज़्यादा कि हमें भाई ये फालतू में रो रही है, नकली रो रही है। भाई उसका इतना मजाक बना देते हैं, वो बंदी एंड में भाई ट्रॉमेटाइज ही हो जाती है। फिर उसके बाद दिखा दे लाइक करणवीर और जो अपने अविनाश से बात कर रहे होते कि देख पहले उसने वहां से रोना स्टार्ट किया, फिर उस कैमरे मतलब ये फुटेज की इतनी भूख है, पहले से 10 कैमरों में अपना रोने वाला शॉट दिया, उसके बाद इसने एक्चुअल में रोना स्टार्ट किया। भाई दोनों जो खिलसाते चाहत की वो देख के मजा आ जाता है। फिर ये पूरा लाइक साइड में चल रहा होता है। फिर लाइक खत्म होने के बाद दिखाते हैं विवेन और चुम आपस में बात कर रहे होते हैं। चुम बात करते हैं कि अविनाश उसके लिए कितना ज्यादा फेक है, आई ऑलवेज कंसीडर यू एज अ गुड पर्सन। तो यहाँ पे दिखता है चुम मैनिपुलेट कर रही है विवेन को अविनाश के खिलाफ। फिर दिखाते लाइक करणवीर और अविनाश की बात कर रही होती है कि लाइक जो चाहती हूँ पहले भी ऐसा करती थी, उसको हमेशा लाइक उसको नकली रोना होता था ऐसे प्रोड्यूसर के टाइम पे भी। तो करणवीर कहता है भाई तो कितनी अच्छी बात है, तुम एज अ एक्टर कितने अच्छे हो, तुम एक्टिंग में कितने अच्छे हो, भाई तो रियलिटी शो है ना, भाई मैं तो यही रहूंगा। इतने में फिर करणवीर और विवेन की बात हो रही होती है अबाउट टॉयलेट के बारे में कि लेको 5 मिनट में 15 मिनट में। तो भाई फिर से चाहत पांडे से बहुत चिल्लाती है तुम तो मेरे से बात ही मत करो। करणवीर भी मजाक के मोड में बहुत चिल्लाता है मेरे से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तो अविनाश या विवेन मत समझो कि मैं सुन के ले लूंगा, मैं तेरी ऐसी मार दूंगा, मैं लड़का लड़की नहीं देखता, मैं तेरे को उठा के फेंक दूंगा, तेरी चोटी भी काट दूंगा। वो कहते तू काट के दिखा, वो कहते एक बार तू मुझ पर फेंक, तो मुझ पर कुछ भी फेंक तो देख ना चोटी काटी, मैं अपना नाम बदल दूंगा।
फिर उनमें और ज़्यादा लाइक ऐसे बड़ी लड़ाई होने लगती है। फिर विवेन आता सपोर्ट में कि देख चार हम मैंने तेरे से तो बात नहीं करी थी, मैंने इससे बात करी थी ना, तो तू बीच में ही। फिर दिखाते हैं फिर से अविनाश भी विनयी साथ में बैठे होते हैं, उनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है अबाउट चुम के बारे में कि चुम विवेन के कान भर रही है, वो आग लगा रही है। फिर इसके बाद लाइक और दूसरा एक दिखाते हैं करणवीर, शिल्पा जी, श्रुति का चुम ये बात कर रहे होते हैं विवेन और उसके पूरे ग्रुप के बारे में। एंड इतने में लाइक दिखाते हैं कि अविनाश आता था चुम को कन्फ्रंट करने कि चुम तुमने ये चीज़ें बोली और जो तुम विवेन को बोल रहे हो, एक होता है कंसर्न, एक होता है फेक कंसर्न, एक होता है आग लगाना, तो तुम यहाँ पे आग लगा रही हो। फिर दिखाते हैं लाइक दूसरा है कि विवेन और शिल्पा जी की अपनी कन्वर्सेशन हो रही होती है कि मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, आपने जो कहा था ना कि यहाँ से मैं स्प्लिट करती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। फिर दिखाते लाइक चोम इस बात पे कन्फ्रंट करने आती है विवेन को कि आपने ऐसा कैसा बोल दिया, आपको क्या लग रहा है वो मेरा फेक कंसर्न था। तो वो कहता है किसने बोला, तो वो कहता है अविनाश ने बोला। एंड भाई इतने में लाइक अविनाश और ईशा बैठे होते हैं करणवीर के साथ, वो उनका कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो चुम कहती है यार तुम कितने झूठे हो, तुम कितने घटिया हो, और तू उससे भौंकना जानता, तू भौंकता रहता है। इतना करणवीर भी दिखता है इसे क्या हो गया। फिर उसके बाद चुम फिर से अंदर जाती है। फिर चुम शिल्पा जी तो बैठी थी, छुट्टी का वो हर मुद्दे में कूद रही है क्योंकि उसको वोट चाहिए। तो ये तीनों मिलके भाई विवेन के बारे में बोल रहे थे कि विवेन तू ऐसा है, तू ऐसा, तेरी आंखें अब भी नहीं खुल रही, बीवी ने आके बोल दिया, बीवी तेरे से डिसअपॉइंटेड है। फिर बीच में अविनाश आता है कूदता हुआ, ईशा आती है, वो आपस में कह रहे होते हैं कि हाँ हम तो है ही ऐसे, हम तो ये एक काम करो, हमें दूसरे का गला घोट देंगे, हमें एक दूसरे को मार देंगे। फिर दिखाते हैं करणवीर और ईशा की कन्वर्सेशन हो रही होती है, बट यहाँ पे करणवीर लाइक विवेन को कुछ नहीं बोलता कि ये फेक है या कुछ है। फिर में दिखाते हैं लाइक बिल्कुल एंड में कि शिल्पा जी बात कर रही होती है अपनी ईशा के बारे में कि रजत तलाल की फर्स्ट प्रायोरिटी ईशा, विवेन की ईशा, अपने अविनाश की ईशा। तो भाई वो अच्छी गेम खेल रही है, मास्टरमाइंड अविनाश नहीं, यहाँ पे ईशा है। तो गाइस यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड 93 खत्म। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ भाई तुम्हारे हिसाब से इस पूरे मुद्दे में कौन सही था कौन गलत। भाई देखो जो भी था, करणवीर और अविनाश भाई जब चाहते हैं तो पता नहीं भाई मैं भी वही करता, मुझे वो देख के बहुत सारा मजा आया। मतलब इस लेवल पे तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत तो करता। बाकी यही दोनों मेरे फेवरेट है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।